अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुहाना और ज़ियाबतीस। सुहाना से ज़ियाबतीस के मज़्हब में बेहतरी आती है। जदीद साइंसी तहकीक ने ऐसे बहुत से दरख्तों, सब्जियों और फलों के बारे में हमें बेशबहा मालूमात के हसूल तक रसाई दी है, जिन्हें बजा तौर पर कृष्णमाती पौधे कहा जाता है। जदीद साइंसी तहकीकात के नतीजे में अहमियत हासिल करने वाला एक पौधा मुरंगा भी है, जिसे हरफ आम में सुहाजना भी कहा जाता है। सुहाना एक ऐसा पौधा है जिसे बजा तौर पर गजाई, तिब्बी और सनती फवायद अहमियत का हामिल पौधा कहा जा सकता है। इस पौधे की बहुत सी इकसाम हैं, ताहम मुरंगा ओलिफेरिया इसकी वो किस्म है जिसकी गजाई अहमियत इंसानों और जानवरों दोनों के लिए तस्लीम शुदा है। सुहाने में गजाइयात। सुहाने में दूध के मुकाबले में 17 गुना ज्यादा कैल्शियम मौजूद होता है। इस तरह दही के मुकाबले में 9 गुना ज्यादा प्रोटीन, गाजर के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा विटामिन ए, केले के मुकाबले में 15 गुना ज्यादा पोटाशियम और पालक के मुकाबले में 19 गुना ज्यादा फौलाद मौजूद होता है। सुहाने में क्लोरीज जिंक एसिड, जो चीनी जज़ब करने की रफ्तार को कम करता है, इससे खून में शुगर कम होती है। दियाबतीस के मर्ज में बेहतरी आती है। कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन्स की वाफिर मिकदार के बायस बच्चों की बढ़ोतरी में ये पौधा अहम किरदार अदा कर सकता है। अगर बच्चों की खुराक में इसे शामिल किया जाए तो न सिर्फ इन्हें मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज मिलेगी, बल्कि बच्चों की ग्रोथ भी जल्द होगी। न सिर्फ पत्ते बल्कि इस कृष्णमाती पौधे के हर हिस्से में अहम गजाई और तिब्बी फायद के हामिल अज्जा वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं, जिनमें विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक वगैरह शामिल है, जो कि बहुत सी बीमारियों पर काबू पाने के लिए अहमियत के हामिल हैं। जदीद तब के अलावा सुहाने के मुख्तलिफ हिस्सों का बतूर दवा इस्तेमाल कदम हुक्मा और अतबा से भी साबित होता है। सुहाने की खास बात यह है कि इस पौधे का हर हिस्सा, बीज, पत्ते, जड़ वगैरह काबिल इस्तेमाल है। सुहाने के तमाम हिस्सों को बेशक को शोबा गजा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पौधे का फल फलियों की सूरत में लगता है, जिन्हें पकाकर सब्जी, तरकारी के तौर पर इस्तेमाल में लाने के अलावा अचार की सूरत में लंबे अरसे तक इस्तेमाल करके महफूज रखा जा सकता है। इस तरह इसके फूल और नौज़ीदा कोंपली भी पकाने के काम आती हैं, मगर इन्हें ज्यादा देर तक पकाने से इनकी गजाई अफादियत में कमी आ जाती है। इसके अलावा सुहाने की सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली नौ उम्र पौधों की वो जड़ी होती हैं जिन्हें सुहाने की मूलियां कहा जाता है। ये भी पकाने और अचार बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, और इससे बनने वाला अचार लजीज होने के साथ साथ सेहत बख्श अज्जा से भरपूर भी होता है। इसके नीम पुख्ता बीजों को तवे पर भून कर भी खाया जा सकता है, और इनका जायका मूंगफली या काजू से मुशाबहत रखता है। तहकीकात के मुताबिक सुहाने की सबसे ज्यादा गजाई अहमियत इसके ताज़ा पत्तों और फूलों में होती है, और दुनिया में सबसे ज्यादा इसके पत्तों का इस्तेमाल खुश सफूफ के तौर पर किया जाता है। पत्तों को छांव में सुखाने के बाद पीसकर हवा बंद बतबानों में महफूज कर लिया जाता है, और अखबार के मुताबिक बच्चों और बड़ों में इस सफूफ का इस्तेमाल कोते मुदाफत बढ़ाने के अलावा जहानत में इजाफे का सबब भी बनता है। पत्तों का रस निकालकर जरासीम कुछ माहौलों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, और जमीन की जरखेजी बढ़ाने के लिए इसके कुचले हुए पत्तों को मिट्टी में मिलाने से बेहतरीन नतीजे सामने आते हैं। दोस्तों, आज की ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।